नमस्कार। इस धरती पर बहुत से ऐसे रहस्य, बहुत से ऐसे राज जो हमसे या तो छुपाए गए हैं या वो छिपे हैं। ऐसे ही कुछ राज, ऐसे ही कुछ रहस्य हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं लगभग सभी बड़े धर्मों ने अपने-अपने तीर्थ निर्मित किए हैं। हिंदुओं ने जैसे कैलाश, काशी, प्रयागराज, रामेश्वरम इत्यादि बहुत से तीर्थ निर्मित किए हैं। मुसलमानों ने जैसे काबा और हमारे जैनों ने जैसे मेरू पर्वत और बुद्धिस्ट जो हैं, जो बुद्ध धर्म है, उन्हें उन्होंने कुशीनगर को अपना पवित्र तीर्थ माना है। इन तीर्थों के पीछे का महत्व क्या है या ये क्यों स्थापित किए गए हैं? तीर्थ का मतलब है गांठ। जैसे रस्से में एक गांठ, जैसे गांठें होती है रस्से में, तो वो ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। वैसे ही जो तीर्थ हैं, जैसे काशी या हरिद्वार, ये सब जो तीर्थ हैं, वहाँ सारे इकट्ठे होके प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं। तो वो तीर्थ, उसमें वो गांठ की तरह, जैसे रस्से में गांठ जैसे हेल्प करती है, वैसे ही वो तीर्थ में हमारी असेंशन में, हमारे ध्यान में वो तीर्थ मदद करते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय ये है कि जो तीर्थ बनाए गए हैं, वो क्या असली में यही तीर्थ थे या असली जो तीर्थ हैं वो छिपे हैं? जैसे काशी है या जो कैलाश है, तो ये असली जो तीर्थ थे वो ये नहीं थे। असली जो तीर्थ वो हमसे छिपाए गए हैं। जैसे फोन में पैटर्न होते हैं, फोन में जैसे लॉक होते हैं, वैसे ही वो तीर्थ हमसे छिपाए गए हैं। उनकी अपनी कुंजियां होती हैं, अपने लॉक होते हैं, अपने सूत्र होते हैं। तो वो वहाँ हम व्हीकल से या ट्रेन या बस से हम वहाँ यात्रा तो कर सकते हैं, हम काशी जाके आ सकते हैं, लेकिन असली काशी छिपी हुई है। असली जो काशी है वो अलग डायमेंशन में छिपी हुई है, क्योंकि काशी कभी बनी नहीं। काशी हमेशा से थी, वो सनातन है। वहाँ पे शिव भी हुए हैं, वहाँ पे राम भी हुए हैं, वहाँ कबीर और ना जाने कितने संत हुए हैं। तो उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, उनकी ध्यान से जो वाइब्रेशन हुई थी, वो वहाँ पे एक एक फील्ड क्रिएट करती है। तो उस फील्ड में जाके हम ध्यान में या एस्ट्रल ट्रैवलिंग से हम उस फील्ड से हम असेंड हो सकते हैं। हमारी ध्यान में वो तीर्थ मददगार हैं। लेकिन असल तीर्थ ये नहीं। असल तीर्थों में जाने के लिए वो सूत्र पता होने चाहिए, वो वाइब्रेशन होनी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिससे वहां जाया जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि सीधा हम अपने इसी शरीर से, इसी भौतिक शरीर से हम वहां यात्रा जरूर कर सकते हैं, लेकिन वहां असल काशी में, असल कैलाश में हम नहीं पहुंच सकते। और इन तीर्थों के बनाने का जो उद्देश्य था और जो सूत्र उन्होंने जो खोजे थे, वो सूत्र, वो तरीके खो गए हैं। अब सिर्फ एक पूजा रह गई, एक फॉर्मेलिटी रह गई। जैसे काबा जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, काबा में जो पत्थर है जिसकी ये परिक्रमा करते हैं मुस्लिम, मोहम्मद तक 1452 साल पहले तक वहां पे 365 मूर्तियां थी। लेकिन मोहम्मद क्योंकि मूर्ति पूजक नहीं थे, उन्होंने सारी मूर्तियां हटा दी। लेकिन जो सेंट्रल जो स्टोन था, जो केंद्र में जो पत्थर था, उसे नहीं हटाया गया। उस पत्थर का राज या रहस्य ये है कि वो पत्थर इस धरती का नहीं, ना ही वो पत्थर धूमकेतु, जो रात में हम जो तारे टूटते देखते हैं, उसे वो उन्हें हम धूमकेतु कह सकते हैं, या वो पत्थर होते हैं। वो जो काबा का पत्थर है, वो ये धूमकेतु वाला पत्थर भी नहीं, बल्कि वो किसी और ग्रह द्वारा या और ग्रह के यात्रियों द्वारा छोड़ी गई एक निशानी है। जैसे नासा ने या और जो स्पेस एजेंसियां हैं, उन्होंने चांद पे जाके या दूसरे ग्रहों पे जाके उन्होंने जैसे अपनी अपनी निशानियां छोड़ी हैं, अपने जैसे झंडे वहां पे गाड़े हैं या कोई चीज वस्तु वहां छोड़ी है, वैसे ही जो काबा का पत्थर है, वो वैसी ही एक छोड़ी हुई एक निशानी है। लेकिन अब उसकी सिर्फ परिक्रमा रह गई, एक पूजा रह गई, एक फॉर्मेलिटी रह गई। लेकिन उस पत्थर से किसी समय दूसरे ग्रहों से संपर्क भी हो सकता था, लेकिन अब वो खो गया। गंगा के पानी का रहस्य अभी तक वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया। भी गंगा का पानी और नदियों से विशिष्ट कैसे हैं, अलग कैसे हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो केमिकल संरचना है, वो भिन्न कैसे हैं दूसरे पानी से। इस रहस्य के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।
अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों और ज्ञानवर्धक लगती हों, तो आप इन वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं और अपनी जो राय है, अच्छी या बुरी जो भी राय है, वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। आपका धन्यवाद।